ठीक है, तो चलिए गहराई से समझते हैं। इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी धन, समृद्धि और किस्मत की बात आती है तो सबसे पहला नाम देवी लक्ष्मी का आता है ना? लेकिन अक्सर हम उनके स्वरूप को सिर्फ भौतिक संपत्ति या कह लें सोने के सिक्कों तक सीमित कर देते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इस आम धारणा से कहीं आगे जाने वाला है। हम ऐतिहासिक ग्रंथों और प्राचीन मूर्तियों के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये देवी किस सर्वव्यापी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये जीवन के असली अर्थ को समझने के बारे में है। जरा प्राचीन श्री कमला स्तोत्रम के इस शक्तिशाली उद्धरण पर गौर कीजिए। हर स्त्री तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम बचपन में छोटी बच्चियों के रूप में, यौवन में युवतियों के रूप में और बुढ़ापे में वृद्ध महिलाओं के रूप में मौजूद हो। ये कितनी गहरी बात है। ये पंक्तियां तुरंत ही स्पष्ट कर देती हैं कि देवी लक्ष्मी कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक सर्वव्यापी स्त्री शक्ति है। जीवन के हर एक चरण में, चाहे वो बचपन की मासूमियत हो, युवावस्था की ऊर्जा हो या फिर बुढ़ापे का ज्ञान, स्त्री को लक्ष्मी का ही एक जीवंत रूप माना गया है। ये विचार सिर्फ धन दौलत से कहीं ऊपर उठकर जीवन और उसके सृजन के सम्मान की बात करता है। भाषा विज्ञान हमें किसी भी अवधारणा की तह तक ले जा सकता है। अगर हम लक्ष्मी शब्द के इतिहास को देखें तो यह संस्कृत के मूल शब्द लक्ष्य और लक्ष्य से आता है। इसका शाब्दिक अर्थ सिर्फ धन नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को जानना, समझना और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सच्ची समृद्धि असल में तब आती है जब किसी के पास जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य हो और उसे हासिल करने की सही समझ हो। देखा जाए तो यह धन की एक बहुत ही सक्रिय और बौद्धिक परिभाषा है। भाग 1, पवित्र प्रतीकों को डिकोड करना। अब जब हमने नाम का असली अर्थ समझ लिया है तो आइए एक म्यूजियम गाइड की तरह उन छिपे हुए दार्शनिक अर्थों को डिकोड करते हैं जो उनके हर मानक चित्रण में हमेशा मौजूद होते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने गजलक्ष्मी के स्वरूप को कितनी बारीकी से उकेरा है। सुनहरे रंग के स्वरूप को देखिए, जो प्रचुरता का प्रतीक है। लाल परिधान सौभाग्य और सक्रिय ऊर्जा को दर्शाता है। उनका कमल का आसन और उनके चारों ओर मौजूद जानवर, यकीन मानिए ये कोई साधारण सजावट नहीं है। यहाँ मौजूद हर एक तत्व का अपना एक बहुत ही गहरा अर्थ है। आइए इन प्रतीकों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत कमल से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह फूल कीचड़ और साफ पानी दोनों में खिलता है। यह प्रतीक है कि जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन या अशुद्ध क्यों ना हो, इंसान अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक मुक्ति को बनाए रख सकता है। इसके बाद उल्लू आता है। उल्लू अंधेरे में भी देख सकता है, जो अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान खोजने के धैर्य को दर्शाता है। साथ ही यह हमें धन मिलने के बाद अंधे लालच से बचने की चेतावनी भी देता है। और हाँ, ये जो हाथी हैं, ये केवल राजसी भव्यता के लिए नहीं है, वे निरंतर काम, शक्ति और उस बारिश के प्रतीक हैं जो हमारी धरती को उपजाऊ बनाती है। इसी मूर्ति विज्ञान में देवी को अक्सर 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। हिंदू संस्कृति में ये 4 भुजाएं मानवता के 4 सबसे आवश्यक लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला है धर्म, यानी एक नैतिक जीवन जीना। दूसरा अर्थ है, जो धन और आजीविका की खोज है। तीसरा काम है, जो प्रेम और भावनात्मक पूर्णता है। और अंत में मोक्ष, जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति है। ये कितना शानदार संतुलन है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मुक्ति और सांसारिक जीवन दोनों एक साथ चल सकते हैं। अर्थ और काम बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन वे हमेशा धर्म और मोक्ष के ढांचे के भीतर ही होने चाहिए। भाग 2, क्षीरसागर। खैर, इस बिंदु पर आकर हमारी कहानी थोड़ी और महाकाव्यिक हो जाती है। आइए अब उस ब्रह्मांडीय मूल कथा की ओर बढ़ते हैं जो देवी लक्ष्मी के प्राकट्य का वर्णन करती है। इस प्राचीन पांडुलिपि के अविश्वसनीय विवरणों को ध्यान से देखिए। ये समुद्र मंथन की भव्य घटना को दर्शा रहा है। एक तरफ देव हैं और दूसरी तरफ असुर, और वे ब्रह्मांडीय क्षीरा सागर यानी दूध के सागर को मथने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं की भव्यता को दर्शाने वाली ये कला सचमुच अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। कथा के अनुसार देव और असुर दोनों ही अमरता के लिए अमृत की खोज में थे। इसके लिए उन्होंने एक क्षीरा सागर को मथने का निर्णय लिया। जरा इस पैमाने की कल्पना कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया ताकि मंदराचल पर्वत को सहारा दिया जा सके, जिसे मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया, और विशाल वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। बाप रे! इस अराजक और विशाल मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं निकली
और उन्हीं में से एक थी देवी लक्ष्मी, जो अपने हाथों में कमल लिए हुए समुद्र से प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने देवों का पक्ष चुना और भगवान विष्णु की संगिनी बनी। असल में यह ब्रह्मांडीय मंथन हमारे भीतर होने वाले निरंतर संघर्ष और उसके बाद मिलने वाली स्पष्टता का ही एक रूपक है। भाग 3, धन के 8 रूप। अब अष्टलक्ष्मी की अवधारणा की ओर मुड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रंथों ने धन शब्द को केवल एक ही अर्थ में नहीं समेटा, बल्कि इसे 8 बहुत ही विशिष्ट श्रेणियों में बांटा है। दशहरे के दौरान गोलू प्रदर्शन में पूजी जाने वाली इन अष्टलक्ष्मी मूर्तियों को देखिए। ये 8 अलग-अलग अभिव्यक्तियां इस बात पर जोर देती हैं कि हम इंसानों के लिए धन के स्रोत कितने अलग-अलग होते हैं। भौतिक संपत्ति तो बस एक हिस्सा है, एक पूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए कई अन्य प्रकार की संपदाओं की भी आवश्यकता होती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे समृद्धि को समग्र रूप से देखा गया है। हाँ, इसमें धन लक्ष्मी है जो भौतिक संपत्ति हैं और धान्य लक्ष्मी है जो भोजन की सुरक्षा है। लेकिन जरा सोचिए, बिना साहस के कोई जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वीर लक्ष्मी भी हैं जो साहस का धन है। विद्या लक्ष्मी ज्ञान और बुद्धि का धन है। ये हमें याद दिलाता है कि शिक्षा, साहस, स्वास्थ्य और बुद्धि ये सभी हमारी पूंजी ही हैं। सच्चा धन इन अमूर्त चीजों में भी निहित है। भाग 4, वैश्विक प्रतिध्वनि और उत्सव। अब अपने नजरिए को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि लक्ष्मी का प्रतीकवाद केवल किसी एक क्षेत्र या एक विश्वास प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। अगर हम सीमाओं के पार देखें तो एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। भारत में हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी और जापान में बौद्ध धर्म की देवी किशिजोतेन के बीच बहुत गहरी समानताएं हैं। दोनों को ही भाग्य, समृद्धि और सुंदरता के लिए पूजा जाता है। जहां भारतीय परंपरा में वो भगवान विष्णु की पत्नी है, वहीं जापानी परंपरा में किशिजोतेन बिशामोन की बहन है और बच्चों तथा गिशाओं की रक्षक मानी जाती हैं। ये तुलना दिखाती है कि ये प्राचीन आदर्श पूरे एशियाई बौद्ध और हिंदू परंपराओं में कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। अब जरा इस पुरातात्विक साक्ष्य को देखिए। एक तरफ पहली शताब्दी ईस्वी के सांची के बौद्ध स्तूप की नक्काशी है, जिसमें गज लक्ष्मी को उकेरा गया है, और दूसरी तरफ 10वीं शताब्दी का कंबोडिया का एक चित्रण है। ये पत्थर खुद गवाही देते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा केवल एक धर्म तक सीमित नहीं थी। हिंदू, जैन और प्राचीन बौद्ध स्मारकों में उनकी यह मौजूदगी साबित करती है कि वे पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का एक सार्वभौमिक प्रतीक रही हैं। इन ऐतिहासिक और पुरातात्विक आंकड़ों को आज के हमारे आधुनिक जीवन से जोड़ना बहुत आसान है। दिवाली के दौरान जलाए गए इन दियों को देखिए। दुनिया भर में मनाया जाने वाला ये भव्य त्योहार मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी को ही समर्पित है। ये केवल भौतिक चीजों की खरीदारी का समय नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ये अज्ञानता पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। घरों की सफाई करना और दिए जलाना कोई साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि ये अज्ञानता को दूर करने और आत्मज्ञान को आमंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक वही लक्ष्य जो हमने शुरुआत में उनके नाम के अर्थ में समझा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे विश्लेषण ने हमें क्या सिखाया। हमने उनके नाम के शाब्दिक अर्थ यानी अपने लक्ष्य को जानने से लेकर उनके 4 हाथों में छिपे जीवन के संतुलन को समझा। हमने ये भी जाना कि ज्ञान और साहस भी धन के ही रूप हैं। इस अंतिम विचार के साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि धन में वास्तव में साहस, ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति शामिल है, तो आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में हमें समृद्ध होने के अर्थ को कैसे फिर से परिभाषित करना चाहिए? क्या हमारी दौड़ सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, या उस अष्टलक्ष्मी के समग्र संतुलन को पाने के लिए? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।